हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडार। अब तक हमने हमारा फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट्स चला हुआ था, जिसके अंदर अब तक हमने 7th लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा 8th लेक्चर है। हमने 7th लेक्चर के अंदर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ए का डिटरमिनेंट हो या उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो, क्या होगा? हमेशा सेम होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने कही थी, यदि दो रो या दो कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट को, यदि हम डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को हम आपस में चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये कही थी कि दो रो या दो कॉलम यदि आइडेंटिकली हो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। फोर्थ हमने क्या कहा था? यदि डिटरमिनेंट्स यदि हम किसी भी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो या सेकंड रो, किसी भी रो को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट यदि हम निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को उसी फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम देखिए के इनटू ए का डिटरमिनेंट निकालना हो और ए हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, यानी कि n ही रो हो तो n ही कॉलम हो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हुए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? k की पावर n इंटू a की पावर n, क्योंकि एक k कॉमन आएगा फर्स्ट रो से, एक आएगा सेकंड रो से, इसी प्रकार k आता जाएगा अन्य रो तक, तो k की पावर n इंटू a का डिटरमिनेंट का इक्वल हो गई। सेकंड, माइनस ए का यदि डिटरमिनेंट निकालना हो तो ए का हम साइज देखेंगे, यानी कि ऑर्डर देखेंगे कितना है, तो वो लिख दे। सपोज करो ए मेरी n क्रॉस n है तो -1 की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये रिजल्ट। k की वैल्यू मैंने यहां पर -1 ले ली, k की वैल्यू मैंने यहां पर क्या ले ली? -1। अब कई बार क्या होता है कि हमें ए कोई डिटरमिनेंट दे दे, ये फोर्थ प्रॉपर्टी की क्रोलरी है कि 1 2 3 2 4 6 5 6 7 इस प्रकार दे दे, तो देखिए इसमें से हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 5 6 7, तो दो रो आइडेंटिकली तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। यानी कि इसको कैसे कहेंगे? इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो ऑफ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल। अब ये देखिए 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो है, 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो आइडेंटिकली होगी, तो वैल्यू कितनी दे दी उसने? 0। फोर्थ प्रॉपर्टी की ये क्या है? एक करोलरी है। सेकंड, अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है, यदि किसी रो में या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो of determinant is expressed as sum of two term, then determinant expressed as the sum of two determinants। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्स प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है? हमें कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, जैसे कि x + 2 x + 3 x + 4, यहां पर हो 3 4 5 6 7 8 का डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट करता है कि दो टुकड़ों में टूट जाएगा। कैसे? ये इस टाइप दे रखा है तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो यानी कि x x x ये फर्स्ट वाला लिखा,
सेकंड कॉलम एज इट इज लिखना पड़ेगा, थर्ड कॉलम भी एज इट इज लिखना पड़ेगा, प्लस की निशानी। अब ये सेकंड 2 3 4 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक दो क्वेश्चन में यूज होगी। ये हमारी 6th प्रॉपर्टी थी। 7th प्रॉपर्टी है हमारी डिटरमिनेंट ए बी, दो मैट्रिक्स की हम प्रोडक्ट करेंगे और तब हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये होता है ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट के इक्वल। ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू बी का डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पर सीधा खुल जाता है। ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की जो कि हमारी डिटरमिनेंट पर डिपेंड थी, 7th प्रॉपर्टी की। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं वो देखिए। Interchanging of any two rows RJ, इसका मतलब क्या है, दो रो को आपस में चेंज कर दिया, RI को RJ में, RJ को RI में। एग्जाम्पल के तौर पर R2 और दोनों साइड एरो का निशान R3। कहने का मतलब R2 और R3 आपस में चेंज कर दी। इसी प्रकार कॉलम या R के स्थान पर क्या लिख देंगे, C का मतलब कॉलम चेंज किया। ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं इनको, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब पता है ये दो रो को चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या आगे एक माइनस लग जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दो कॉलम को भी आपस में चेंज करेंगे तब भी क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो उस पर डिपेंड है। पहले तो हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करना चाहेंगे, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तभी हमें ये क्लियर होंगे कि ये कैसे होते हैं। ऑपरेशन लगाएंगे कुछ अलग टाइप का तो वो अलग टाइप का, ये तो डिटरमिनेंट पर साइन चेंज कर देगा। दूसरा ऑपरेशन है जो लगाएंगे उसमें डिटरमिनेंट का साइन चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी बेस्ड डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का हमारा फर्स्ट का पहला है, क्या कहा गया है, डिटरमिनेंट 148 111 37 431 23 7 101 विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड कैसे करते हैं मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताया है। विदाउट एक्सपेंडिंग इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हम सीधा निकालते थे, वही तो क्या था हमारा एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट, लेकिन इसने कहा विदाउट एक्सपेंडिंग इसका डिटरमिनेंट निकाला, तो हमने इस पर प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी लगानी है तो ये देखिए, ये 37 है, इसको 37 इंटू 1 लिखिए, इसको 37 इंटू 3 लिखिए, इसको 37 इंटू 4 लिखिए। देखो इसकी फैक्टर हो गई, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 23 है, ये 70 है, ये 101 है। अब इसमें से 71 कॉमन ले लो, तो ये क्या हुआ 431, ये क्या है 431, ये क्या है ये और ये।
अब देखिए ये को C1 और C2 आइडेंटिकली हो गए, दोनों के दोनों आइडेंटिकली हो गए, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। सेकंड पार्ट देखिए, प्रॉपर्टी करवाई थी, कॉमन आने के बाद यदि दो रो या दो कॉलम एक जैसे आ जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। नेक्स्ट है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x, 12x। अब देखिए इसमें से 3 और x दोनों चीजें कॉमन हैं, 3x कॉमन लिया तो 2, 5, 3x कॉमन लिया तो 2 रह गया, 3, 6 यहां पर 3 रह गया, 4, 8 यहां पर 4 रह गया। अब देखिए ये वाला रो और ये वाली रो सेम हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट की 0, और 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई किया आ गया 0। एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन 1 में या 2 में पूछ सकता है एग्जामिनर। थर्ड देखिए 2, 2, 2 A B C A B C A B C A B C। क्या करेंगे? 2 इसमें से कॉमन, ABC इसमें से कॉमन, तो 2ABC यहां पर 1 1 1 ABC 1 1 1, C1 और C3 आइडेंटिकली, तो यानी कि 2ABC इंटू 0 बराबर है क्या आएगा? 0। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए x प्लस y z 1, y प्लस z z प्लस x, यहां पर क्या है? x 1 y 1। अब क्या करना है? ये तो अलग अलग है, आइडेंटिकली नहीं, एक ऑपरेशन ऑपरेटिंग R1 तीर का निशान R1 जमा R2, R1 में R2 जोड़ दिया तो डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नई प्रॉपर्टी आ गई जो मैंने वहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताई नहीं थी, अब बता रहा हूं। इस टाइप का ऑपरेशन यदि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट के ऊपर। तो ये लगाएंगे तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। ये z है, ये x है, ये y है। R1 चेंज होगा क्योंकि R1 में ही ऐड कर रहे हैं R2, तो R1 चेंज होगा, R1 लिखना पड़ेगा इधर 1 1 1। अब देखिए R1 से क्या कॉमन है? x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ब्रैकेट जरूर लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जेड डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई में रह जाएगा यदि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो। 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकली हो गए, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस में जेड और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, इस ब्रैकेट की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये हमारा 4.2 का फर्स्ट हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग का, सभी का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज करके निकालनी है। 1 2 पार्ट रह गया, उसे स्टूडेंट अपने आप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।